चालुक्य, चालुक्य वंश, सोलंकी वंश भी बोलता है, सोलंकी वंश। सुनो एक चीज बताऊँ चालुक्यों का, चालुक्य भैया दक्षिण में हुआ करते थे, लेकिन यहाँ गुजरात साइड भी इनका मामला था फिट। तो ये मैंने लिखा चालुक्य वंश। हाँ, तो लिखेंगे इसका संस्थापक लिखो मूलराज प्रथम। अच्छा सुनो, चालुक्य वंश को कुछ बताना था। इनको वैसे तो राजपूतों को ही माना जाता है, वैसे इनको मोस्टली मतलब ज़्यादातर इनको बताया जाता है। ये चालुक्य जो थे, ये वशिष्ठ ऋषि ने माउंट आबू पर एक यज्ञ किया हुआ था, तो यज्ञ के अग्निकुंड से निकले हुए थे, तो इन्हें माना जाता है ये अग्निकुंड से निकले हुए कौन है, ये राजपूत नहीं है। तो अग्निकुंड से निकले हुए लिख दे रहा हूँ, अग्निकुंड से निकले हुए ऐसा माना जाता है। ये सीबी घोष कहते हैं ऐसी बात कि ये अग्निकुंड से निकले हुए थे। ठीक है, तो बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट शासकों की, बात करते रहेंगे, डायरेक्ट चलेंगे, है ना। देखो मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम ये शासक हुआ। ठीक है, इनकी राजधानी, राजधानी लिखो आप, राजधानी, राजधानी अनहिलवाड़, अनहिलवाड़ राजधानी कहाँ थी भैया, अनहिलवाड़ थी। ठीक है, तो इनके बाद और भी हुए, एक चामुंडा राय करके हुआ करते थे, इनके उत्तराधिकारी होंगे, उनका नाम ही बस याद रखना, चामुंडा राय। एक सवाल पूछा गया था शायद, मुझे याद है लोअर वाले एग्जाम में किसी में था, तो मूलराज प्रथम के बाद कौन गद्दी पर बैठा था, तो चामुंडा राय। इनके बाद ये हो गए, ऐसे मैं क्रम देता जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट शासकों को। इसके बाद भीम प्रथम का नाम आता है, भीम प्रथम, ये शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। इनके समय गजनबी ने आक्रमण किया था, गजनबी ने आक्रमण किया था। किसने भैया, गजनबी ने इनके समय आक्रमण किया था। कब किया था, 1025 में किया था। कब किया था, 1025 में। लगभग 17 बार तो भारत लूटा था। गजनबी का उद्देश्य ये नहीं था कि यहाँ आगे बस जाए, वो तो लूटने आया था। सबसे पहला आक्रमण कब किया था, सबसे प्रथम आक्रमण किसने, गजनबी का सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था भैया, 1001 में हुआ था। ठीक है, 17वां 1025 में हुआ था। आता था और सोमनाथ मंदिर को लूट के चला जाता था। कौन सा मंदिर, सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में, गुजरात। गजनबी के समय आक्रमण किया था, 1025 में आया, सोमनाथ मंदिर को लूटा, भाग गया। यही सब काम करता था। जब इसका खजाना खाली होता था, ये कहता था कहाँ चले, लूटने, क्या खजाना और क्या। तो भीम प्रथम का इतना काम चल जाएगा, भीम द्वितीय होते हैं इनकी बात, भीम द्वितीय। आप सीक्वेंस से याद कर लेना, मूलराज प्रथम इंपॉर्टेंट रहेगा, और राजधानी के लिए अहनलवाड़ राजधानी थी। तो ऐसे सवाल है, चालुक्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो गुजरात में पड़ता है अहनलवाड़, मैं गुजरात यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ। इनके उत्तराधिकारी होंगे चामुंडा राय, फिर भीम प्रथम। भीम प्रथम के समय में ही गजनबी ने आक्रमण किया था। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे कि गजनबी ने आक्रमण किसके समय किया था, गजनबी के समय कौन शासक हुआ करता था, तो भीम प्रथम। भीम द्वितीय, भीम द्वितीय से संबंधित फैक्ट लिखेंगे। गौरी को इसने हरा दिया था, गौरी को पराजित किया था। ग्यारह सौ 78 में किया था, और ये सन है, कब किया था, 1178 में। मोहम्मद गौरी भैया जो चौहान को ले गया था, पृथ्वीराज चौहान को, हमने पढ़ा भीम द्वितीय था, इसने गौरी को पराजित किया था। कौन गौरी, मोहम्मद गौरी, जिसने किसकी आंखें फोड़ी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, और किसको हराया था, किसको हराया था, जयचंद को, और किसको हराएगा, 1194 में हराया था। फाइन, 1192 में किसको हराया, पृथ्वीराज चौहान को, 1194 में जयचंद को, 1191 में पृथ्वीराज चौहान से हार गया था ये। फाइन, तो ये सारे फैक्ट हो गए। तो 1178 में ये गौरी को हरा देगा और ये जीतेगा, भीम द्वितीय। ठीक है, तो इस समय ये युद्ध हुआ कहाँ था, युद्ध हुआ था पाटन में, पाटन, पाटन भी गुजरात में युद्ध
पाटन गुजरात में हुआ था और वहाँ पर हरा दिया था। ठीक है, एक और फैक्ट बढ़ाना चाहो तो, हाँ बढ़ाना क्या चाहो, बढ़ाना ही पड़ेगा, मुझे अचानक याद आया अभी। भीम प्रथम का सामंत हुआ करता था एक, विमल शाह। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी लिख लोगे। भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है ये, ब्रैकेट में राजस्थान लिख दे रहा हूँ, राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा, नाम याद रखोगे, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, कराया था। मैंने भैया लिखा, छूट गया था ये फैक्ट, आपने नोट किया। भीम प्रथम का जो सामंत हुआ करता था, सामंत विमल शाह उसका नाम था, उसने माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। ये आप देखते रहोगे और याद रहेगा आपको। फाइन, तो यह भीम द्वितीय तक देख चुके थे। ये पाटन गुजरात में इसने किसको हरा दिया था, गौरी को। कब हरा दिया था भैया, 1178 में। इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके थे ठीक तरीके से। फाइन, तो इतना ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे भीम द्वितीय से ही संबंधित एक और फैक्ट है कि 1197 में 1197 में ऐबक ने, ये गौरी का कौन हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था, मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था ऐबक। तो ऐबक ने क्या किया, ऐबक ने अनिलवाड़ पर आक्रमण कर दिया। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर, अनिलवाड़ इनकी राजधानी हुआ करती थी, अनिलवाड़ पर आक्रमण करके क्या कर दिया था, भीम द्वितीय को हरा दिया था, करके भीम द्वितीय को हरा दिया था। तो भैया भीम द्वितीय ने किसको हराया था, इन्होंने गौरी को हराया था। उसका बदला लेने कौन आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया। कुछ समय बाद, तैयार 19 साल, लगभग 19 साल के बाद आया था ये, तैयार हो गए एकदम पूरी प्लानिंग से कि इसको हराएंगे। और जैसे ये हारा तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर ये सोलंकी वंश, या जिसको चालुक्य वंश बोलता हूँ, चालुक्य वंश, मैं सोलंकी लिख दे रहा हूँ, सोलंकी वंश समाप्त हो गया था। सोलंकी वंश समाप्त, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपको विजुअल हो गई यहाँ, ठीक। नीचे बोर्ड ही कट गया तो क्या करें। भीम द्वितीय को हरा दिया था और यहाँ से सोलंकी वंश खत्म, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सोलंकी वंश समाप्त हो गया था। फाइन, फिर यहाँ सोलंकी वंश में कोई राजा नहीं होगा। कुछ इस तरह से ये सारी कहानी थी। तो आज हम लोगों ने देखा, क्या देखा, गुर्जर प्रतिहार को देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने गढ़वाल को देख लिया, फिर परमार को देख लिया और सोलंकी वंश को। तो आज राजपूत वंश को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इसको कंप्लीट करने का काम आज करना है। तो देखोगे आप, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग चौहान वंश। भैया चौहान वंश की स्थापना, तो लिखेंगे संस्थापक वासुदेव। संस्थापक कौन है, ये वासुदेव। इनकी राजधानी हुआ करती, राजधानी। स्ट्रेट फॉरवर्ड भैया क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पैट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, वासुदेव की राजधानी कहाँ थी, या वासुदेव किस वंश से बिलोंग करते थे, चौहान वंश से। या चौहान वंश की स्थापना कौन किया, कुछ इस तरह से सीधा रहता है। राजधानी हुआ करती है अहिच्छत्र। वहीं बात करते हैं, ये बेसिकली चौहान जो थे वो, इनकी स्थापना जिन्होंने की थी वासुदेव, ये प्रतिहार के कौन थे, प्रतिहार के सामंत थे। ये प्रतिहारों का सामंत था ये। इन्होंने किसकी स्थापना कर दी, चौहान वंश की। फाइन, अब बस इसमें कुछ इतना ही, बाकी और सारी चीज़ें मुझे नहीं लगती इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखेंगे
लिखेंगे अजय पाल। इनके बाद और शासक होंगे, उनमें अजय पाल का नाम आएगा। इनसे इंपॉर्टेंट एक ही फैक्ट है इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो अजमेर शहर जो है, अजमेर शहर राजस्थान में है अजमेर शहर, नहीं, इसकी स्थापना की थी, इनकी स्थापना, फाइन। तो इनके लिए अजमेर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इनके बाद लिखेंगे पृथ्वीराज, डायरेक्ट आ जाएंगे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय या इनको बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो कल इनके बारे में सारा कुछ बता दिया था, आई होप सो और कुछ बताने के लिए बचा नहीं। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जो बताया था, गौरी के साथ तराइन का युद्ध होगा 1192 में, ये हार जाएंगे किससे, गौरी से। इसके पहले 1191 में युद्ध हुआ था, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच होगा, ये मोहम्मद गौरी। सारी स्टोरी लास्ट वाली क्लास में मैंने बता रखी है। मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय। ये कौन जीतेगा, ये जीतेंगे और ये हारेंगे। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ तराइन का द्वितीय युद्ध कब होगा भैया, 1192 में होगा। किस किस के बीच में, फिर से यही दोनों, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान मतलब पृथ्वीराज तृतीय। भैया देखो 1191 में तो ये गौरी हार गया था, लेकिन 92 में जयचंद्र ने इसकी मदद कर दी थी सारी चीज़ें बता के और हर तरह से। तो बात ये कर रहे थे कि गौरी दोबारा में जीत जाएगा और ये पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे, ये इन्हें बंधक बना लेगा, उनकी आँखें वाँखें फोड़ के, फिर वो सारी कहानी मैंने आपको कल बता रखी थी भाई। तो ये हो जाता है, और मैं मेरे हिसाब से चौहान वंश में इतना ठीक है, बस सिर्फ इतना ही। इसके बाद कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट चंदेल। अच्छा एक चीज़ और यहीं लिख लो, वो चलो ठीक है, कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट लिखेंगे चंदेल वंश, क्योंकि मैं चंदेल में बता दूंगा जो आगे बताने वाला हूँ। चंदेल वंश बताने वाला ये था कि पृथ्वीराज तृतीय जो थे, पृथ्वीराज चौहान, इनकी लड़ाई परमार्दी देव नामक शासक से होगी, जो एक चंदेल शासक हैं। परमार्दी देव से इनकी जो लड़ाई होगी, युद्ध होगा, उसमें आला और उदल जो हमारे बुंदेलखंड में बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय रहे हैं और अभी भी वर्तमान में भी हैं। इनकी घटना जो सारी है, इन्होंने युद्ध कौशल में बहुत अच्छा योगदान दिया था, बड़े पराक्रम के साथ युद्ध लड़ा था। युद्ध जीतने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने इनकी बड़ी सराहना की थी और वहाँ पर इनका नाम मिलता है। ये सारी बातें कर लेंगे इसमें चंदेल वंश में, आप नोट कर रहे होगे। चंदेल वंश के संस्थापक की पहले बात करेंगे। संस्थापक नन्नुक, आप नाम याद रखोगे, नन्नुक चंदेल ने इसकी स्थापना करी थी भाई। एक और शासक हुए थे, वो जेजा, शासक तो बहुत सारे थे, जेजा, इनके नाम से ही ये राजा हुआ करते थे, जेजा, इनके नाम से ही इस क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा था। बुंदेलखंड क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था, जेजाक भुक्ति। तो इन्हीं की वजह से नाम पड़ा था भाई। और दूसरी बात करते हैं, एक और राजा हुए थे, इनका नाम था धंग राजा थे, धंग। फाइन, इनसे रिलेट करके इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पालों को हराया था, धंग ने पालों को हराया था। और क्या किया था, बनारस को जीता था। तो कौन से चंदेल राजा ने बनारस को जीत लिया था, वो नाम है किनका, धंग का। भाई नेक्स्ट सारी बात करते हैं, अभी डायरेक्ट आ जाते हैं विद्याधर पर। विद्याधर ये विद्याधर शासक हैं। इनके समय गजनवी, इनका समकालीन गजनवी हुआ करता था, और इन्होंने गजनवी का ठीक प्रतिरोध किया था, है। तो ये बात डायरेक्ट ही इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, आपसे अगर फैक्ट हो गए, कौन से चंदेल राजा ने पालों को हराया था, तो धंग का नाम आता है। किस राजा ने बनारस को जीता था, चंदेल राजा हुआ करते थे कौन, धंग, इन्होंने बनारस को जीत लिया था। कौन से चंदेल शासक ने गजनवी का प्रतिरोध किया था, गजनवी से लोहा लिया था, वो थे विद्याधर। और एक और हैं
जिनका नाम मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, उनका नाम है परमार्दी देव। मैं यहाँ लिखता हूँ परमार्दी देव। ये चंदेल शासक हुआ करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, परमार्दी देव, इन्होंने ऐबक से इनका युद्ध हुआ था। ऐबक कौन है, गौरी का गुलाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो गुलामों का गुलाम कहते हैं इसको। ऐबक से युद्ध किया था किसने, परमार्दी देव ने। फिलहाल ये हार गए थे, ऐबक जीत गया था, ऐबक जीत गया था, ठीक है। दूसरी बात, परमार्दी देव राजा हुआ करते थे, इन्हीं के दरबार में आला और उदल हुआ करते थे। कौन कौन, आला और उदल, उदल इनके सेनापति थे ये। कभी अभियान करना होता था तो ये आला उदल को भेज देते थे। बड़े पराक्रमी योद्धा हुआ करते थे। और पृथ्वीराज तृतीय से, जो अभी मैंने शुरुआत में बता दिया था आपको, पृथ्वीराज तृतीय से जब परमार्दी देव का युद्ध होगा तो आला उदल उसमें युद्ध में बड़े पराक्रम के साथ और शौर्य के साथ युद्ध करेंगे और फाइनली फिर ये वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें देखी। चंदेल वंश मेरे हिसाब से ही इंपॉर्टेंट है और इतने में आपका काम हो जाएगा। फाइन, एक और लिख सकते हैं वैसे चंदेल में, यहाँ आप नीचे लिख सकता हूँ, नीचे लिख रहा हूँ मैं, क्या क्या लिख दूँ, लिख दे रहा हूँ, अरुणोराज, अरुणोराज, अरुणोराज एक, अरुणराज चतुर्थ एक और शासक हुआ करते थे। इनके दरबार में विग्रहराज थे, विग्रहराज हुआ करते थे। इन्हें बीसल देव भी कहा जाता था, बीसल देव। तो भैया विग्रहराज किनके दरबार में थे, बीसल देव के दरबार में थे। अब सो नीचे आधे लेटर तो मेरे ही लिखने में कट गए, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, आपने सुन लिया होगा। फिलहाल यहाँ लिख रहा हूँ, अरुणोराज, अरुणोराज चतुर्थ ये हुआ करते थे। इनके दरबार में कौन था, बीसल देव, बीसल देव। इन्हें विग्रहराज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विग्रहराज। बीसल देव या विग्रहराज किसके दरबार में होता है, अरुणोराज चतुर्थ के दरबार में। ये भैया ये सारी चीज़ें देख ली और इस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं। फाइन, आज राजपूत वंश के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और इतना मेरे हिसाब से आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ठीक हो सकता है। इसको बार बार रिवाइज करो, कंप्लीट करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।